गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अंग्रेजी में जानेंगे साउंड ट्विंस के बारे में, है ना। किसके बारे में? साउंड ट्विंस के बारे में। पहला नंबर हॉकस पोकस, बहुत मजेदार वर्ड है ना, याद कर लेना है। जो हम लोग डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं सब, है ना, बहुत मजेदार है, याद करने की कोशिश करना। जैसे पहला में हॉकस पोकस। हॉकस पोकस का मतलब होता है दिखावा। क्या होता है? दिखावा। जैसे नहीं बोलता है कि वो बहुत दिखावा कर रहा है, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेगा? हॉकस पोकस। जैसे में हौच पौच, दूसरा नंबर में क्या है? हौच पौच। पढ़ने सीखना है। हौच पौच का मतलब होता है अस्त व्यस्त। आप तो खिचड़ी नहीं बोलता है, सब खिचड़ी कर दिए, खिचड़ी कर दिए मतलब हौच पौच कर दिया, सब मिक्स कर दिया, है ना। हौच पौच का मतलब क्या होता है? खिचड़ी बोल दो, मतलब सब मिक्स कर दिया, ऐसे वैसे मतलब मिक्सिंग करना, है ना। आप तो उसको क्या बोल सकता है? अस्त व्यस्त। तीसरा नंबर में रिफ रैप। रिफ रैप का मतलब होता है ऐसा वैसा। क्या होता है? ऐसा वैसा। नेक्स्ट है डिंग डोंग। ये तो गाना में भी तुम लोग सुना होगा, एक गाना आया है उसमें तुम लोग सुना होगा डिंग डोंग का वर्ड, है ना। तो डिंग डोंग का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। जब फर्स्ट बार गाना निकला था ना, तो हमको भी समझ में नहीं आया था डिंग डोंग। तो सुन लेना कि मेरी वाली डिंग डोंग करती, मतलब डिंग डोंग का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। डिंग डोंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। ये गाना सुनना, उसमें समझ में आ जाएगा, पहले समझ में नहीं आ रहा होगा, अब समझ में आएगा कि लड़ाई झगड़ा। डिंग डोंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? जिग जैग, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। रेजल डेजल। अगला नंबर क्या है? रेजल डेजल का मतलब होता है चमक दमक। क्या होता है? चमक दमक। आगे देखो दिल्ली डेली का मतलब होता है टाल मटोल। नहीं बोलता, टाल मटोल करता है, मतलब इसको अंग्रेजी में बोल सकता है दिल्ली डेली। चिट चैट। चिट चैट का मतलब होता है गपशप। क्या होता है? गपशप। नेक्स्ट देखो टीनी विनी। टीनी विनी का मतलब होता है छोटी मोटी बात। क्या होता है? छोटी मोटी बात। आगे विली नीली। विली नीली का मतलब होता है आना कानी। क्या होता है? आना कानी। आगे देखो हस्टल बस्टल। इसका हस्टल बस्टल का मतलब होता है शोरगुल या तो लात जूता। समझ गया ना। नेक्स्ट देखो निटी ग्रिटी, मतलब विवरण या तो विस्तार। या तो विस्तार। विवरण का मतलब ही वही विस्तार बोल दो इसको, है ना। आर्गी बार्गी का मतलब होता है सहमति और या सहमति। क्या होता है? सहमति और या सहमति। ठीक है। नेक्स्ट देखो टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है द्विधा की स्थिति में। द्विधा समझता है कि नहीं, कि करें या ना करें, द्विधा जो रहता है बीच में, है ना। तो टॉपसी टर्वी का मतलब होता है द्विधा की स्थिति में। और नेक्स्ट है हॉब नॉब, नोक झोंक, है ना। हॉब नॉब का मतलब क्या होता है? नोक झोंक। अब नेक्स्ट यहां तक उतार लिया है, अब नेक्स्ट बताएंगे। देखना नेक्स्ट हम लोग को आफ्टर ऑल क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, या तो इसी को बोला जाता है आद रहे। आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? आद रहे। अलोंग विथ, नेक्स्ट क्या है? अलोंग विथ मतलब के साथ। क्या होता है? के साथ। एज उज्जवल का मतलब होता है पहले की तरह। क्या होता है? पहले की तरह। एट ए स्ट्रेच मतलब बिना रुके, तो इसी को बोला जाता है लगातार। बिना रुके मतलब क्या? लगातार। क्या होता है? लगातार। आगे देखो एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी, या तो इसी को बोलो जरा भी। क्या चीज? जरा भी। समझ में आ रहा है? एट एनी कॉस्ट। देखो अंग्रेजी में जैसे नहीं बोलता किसी भी कीमत पर हमको चाहिए, मतलब एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर, याद रख लेना एट एनी कॉस्ट। एट बेस्ट का मतलब होता है हद से हद। बाय द बाय मतलब होता है बातों ही बातों में। क्या होता है? बातों ही बातों में लड़ाई हो गया, तो बातों ही बातों में ये हो गया, मतलब बाय द बाय का मतलब होता है बातों ही। क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं होता कोई बनावटी आंसू, की रो नहीं रहा है, बनावटी आंसू है, मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकता है? क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब बनावटी आंसू। वास्तविक आंसू नहीं, रियलिटी में बनावटी आंसू, झूठ मूठ। चाइल्ड्स प्ले नहीं बोलता है, आसान काम है, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकता है? चाइल्ड्स प्ले। एपोस्ट्रोफी ऐसा है, याद रखना। इन कोल्ड ब्लड मतलब होश हवास में। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होश हवास में, आ तो जानबूझकर। क्या चीज? अंडर द नोज ऑफ मतलब आंखों के सामने। नहीं बोलते ये तो घटना हमारे आंखों के सामने हुआ।
तो इसको बोल सकते अंडर द नोज ऑफ, और जो घटना है ना अंडर द नोज ऑफ मतलब आंखों के सामने। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स मतलब बात विवाद में, क्या चीज? गुड्डी गुड्डी, भितरिया, भितरिया नाम सुना है? भितरिया का मतलब होता है तुमको सामने से दिखाई देगा कि बहुत अच्छा हमारे पक्ष में, लेकिन अंदर से चाहेगा कब इसको चोट पहुंचाए, आघात पहुंचाए, है ना। तो भितरिया का मतलब है ऊपर से अच्छा अंदर से खराब। तो गुड्डी गुड्डी क्या होता है? गुड्डी गुड्डी। हम पट्टी डम पट्टी मतलब लड़खड़ाया हुआ स्थिति में। हम पट्टी डम पट्टी का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाया हुआ स्थिति में। रेन और सैन मतलब इसका मतलब होता है चाहे मौसम कैसा भी हो। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का मतलब समझा? उतार और चढ़ाव, अप्स एंड डाउन। सुनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी। तो ये जो है सारा वर्ड को याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है टीडी स्टार मैथमेटिक्स, फेसबुक पेज भी है टीडी स्टार मैथमेटिक्स, है ना। तो उसमें सारा वीडियो हम डालते हैं। तो जो यूट्यूब चैनल है टीडी स्टार मैथमेटिक्स को, है ना,